अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, हमने ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, सरफेस टेंशन। इसके अंदर हमारे पास जो एक टॉपिक है ना, लास्ट हमारा टॉपिक था पीएच, उसके बाद है बफर। आपको पता है जब भी हम पीएच की बात करते हैं तो उसके बाद बफर सॉल्यूशन की बात लाजमी होनी होती है। उसमें बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना होता है, उसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि उसमें हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन कितना, किस हद तक या किस कंडीशन तक एसिडिक हो रहा है और किस कंडीशन तक वो बेसिक हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि या तो वो एक सिंगल कंपाउंड होगा या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा, यानी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एडिशन भी हो सकती है। ठीक है, दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, जो उस सॉल्यूशन को रेजिस्ट करेगा ताकि ना वो अपनी पीएच को चेंज करे। अब जब भी वो सॉल्यूशन को रेजिस्ट करेगा तो वो पीएच को चेंज करके हमेशा दो कंडीशंस में जा सकता है, या तो वो एसिडिक कंडीशन में जाएगा या वो बेसिक कंडीशन में जाएगा ऑन स्लाइटली एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि स्लाइट चेंज आ रहा है, एक माइन्यूट चेंज आ रहा है, या तो वो एसिडिक कंडीशन में आएगा या फिर वो बेसिक कंडीशन में आएगा और कंपाउंड, या फिर इसके अलावा कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ इसमें बफर मिक्सचर्स भी दिए हुए हैं हमारे पास ना। अब उसमें हमारे पास कुछ रेंजेस बताई हुई है कि जो HCl की रेंज है वो 1 to 5 है। ठीक है, अब मैं दोबारा बताता चलूँ, जो एसिडिक रेंज होती है ना हमारे पास वो होती है 1 to 7। ठीक है, और उसके बाद जो 7 है हमारे पास वो हमारे पास न्यूट्रल में आ जाता है, और बेसिक कंडीशन हमारे पास होती है 7 to 14। ठीक हो गया। तो अब ये देखें HCl जो है ये हमारे पास किस कंडीशन में आ रहा है, ये एसिडिक में आ रहा है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है 9.2 to 11, अब ये किस कंडीशन में आ रहा है, ये बेसिक में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस रेंज, जब हम इस चार्ट को याद कर लेंगे ना, हमें इस रेंज से पता चल जाएगा कि ये एसिडिक में आ रहा है या बेसिक में। इसी तरह सिट्रिक एसिड है तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, ये हमारे पास 2.5 to 5.6, ये भी एसिडिक कंडीशन में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ बफर्स। थ्योरी ऑफ बफर्स के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एडिशन ऑफ एसिड। अगर हमने इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ऐड करनी है HCl, तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा बुक से भी साथ साथ देख लेते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन बफर। ठीक है, इंटेंड टू मेंटेन द पीएच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले क्या हुआ, अगर इस हाइड्रोजन आयन को हमने मूव करना है इधर से, यहाँ से लेकर दूसरी साइड पर, तो क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ, एंड H3CO ये जो है हमारे पास ये अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। बट अगर हम इसके अंदर इफ़ वी ऐड OH आयन, अगर हम इसके अंदर OH आयन को ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, रिएक्शन विल शिफ्ट टू द अदर साइड। तो जो रिएक्शन है वो हमारे पास नेक्स्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन, यूजेज, इंपॉर्टेंस, ये सिग्निफिकेंस एक ही बात है। बफर आर मोस्टली वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री। एक तो सबसे पहली बात ये बायोलॉजिकली इंडस्ट्री में यूज़ होगा क्योंकि हमने उसमें एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन को चेक करना होता है। सो टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स। इसके अलावा जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं या फ्लूइड्स हैं उनको हमने चेक करना होता है। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच। इसके अलावा इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें बफर को चेक करना होता है, यानी कि हमने उनकी पीएच चेक करनी होती है, आइदर एसिडिक और बेसिक और इट मे बी न्यूट्रल। बफर आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है, उसमें भी हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर यूज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एक्शन ऑफ एंजाइम। इसके अलावा इसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम्स के तौर पर, एंड आर आल्सो यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ मैनी ड्रग्स। और इसके अलावा हम इनको पीएच ऑफ ड्रग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच।